नमस्कार, मैं पार्थ हूँ। आप मुझे सुन पा रहे होंगे और आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं लर्निंग लाइफ विद पार्थ में। आज हमने पार्थ के साथ क्या सीखा? अगर मैं इस बारे में बात करूँ, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा जो वास्तविक नाम है वो पंकज स्वामी है और पार्थ नाम में क्या छुपा है, कैसे रखा गया है, इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी जो मुझसे ही जुड़ी है और जिसके बारे में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। और उसके पीछे एक मनोवृत्ति भी है क्योंकि नाम रखना इतना वैसे आसान नहीं है और नाम चेंज करने से क्या चेंज होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो हमने एक परंपरा देखी है, जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है नामकरण संस्कार करते हैं बड़े बुजुर्ग और पुरोहित को बुलाकर। अगर आप हिंदू रीति रिवाजों से संबंध रखते हैं तो आपको बखूबी पता होगा। और नाम रखने के लिए राशि, समय, तिथि, वार और इन सभी चीज़ों का आपको उपयोग करना होता है। उसके बाद में आप किसी एक राशि में आते हैं और उस राशि के अनुसार आपका एक नाम रखा जाता है। जैसे कोई शब्द, कोई अक्षर जिस पर आपका नाम रखा जाए। जैसे मेरा पैसे रखा गया तो पंकज हो गया। अब पार्थ रखने के पीछे पर्पज़ क्या है? क्योंकि मेरी राशि सेम है, समान है, एक जैसी है, लेकिन नाम में परिवर्तन इस तरह से, क्योंकि जो पार्थ नाम है उसका अगर आपको पर्यायवाची पता होगा तो पार्थ का अर्थ है, मैंने वैसे गूगल किया था, चेक किया था कि पार्थ का अर्थ होता है धरतीपुत्र या अर्जुन। और अर्जुन मेरे हिसाब से ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा सीखने के लिए तत्पर था, क्योंकि एकमात्र योद्धा जो रणभूमि में महाभारत में जाकर उसने अपने हथियार डाले और श्री कृष्ण से अपनी जिज्ञासाओं के बारे में पूछा कि हे माधव, कैसे मैं अपने परिवारजनों को, कैसे मेरे साथियों को, कैसे मेरे बड़े भाइयों को, मेरे दादा, मेरे ताऊ, उन सबको मतलब मार सकता हूँ जिनके हाथों में, जिनके साथ में खेला हूँ या जिनका मेरे पर उपकार है। अगर मैं उनको मारूंगा भी तो उनका जो परिवार है, उनकी बिलखती विधवाएँ, उनके बच्चे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, मुझे शापित रहना पड़ेगा जीवन भर। और इन मेरे परिवारजनों को मारने के बाद मैं, अगर मुझे राज भी मिल जाता है तो वो मेरे लिए तुच्छ होगा, क्योंकि मेरे खून से सने हाथ मुझे कभी भी भोजन नहीं करने देंगे, या इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जिज्ञासाएँ उसके अंदर, अर्जुन के अंदर थी। तो अर्जुन ने क्या किया? श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि मुझे कोई साधन दीजिए, समाधान दीजिए। तो जैसे आपको पता है भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को सुनाई और अर्जुन फिर से रणभूमि में तैयार था लड़ने के लिए। और श्री कृष्ण ने उसे कर्तव्यों के बारे में ही बताया कि कर्तव्य क्या कहता है। योद्धा अगर रणभूमि में तो उसे लड़ना है, और मनुष्य स्थायी नहीं है, वो सिर्फ माध्यम है। करवाने वाला मैं हूँ, मैं ही मेरा वध करवा रहा हूँ, मैं ही मेरा वध कर रहा हूँ। लेकिन देखने का नज़रिया बदलने वाली बात थी कि अर्जुन ने अपनी जो भूमिका थी वो निभाई महाभारत के युद्ध में और विजय दिलाने में सहायता की। अब यहाँ पे सवाल आता है कि नाम के पीछे क्या है। पार्थ जो नाम था वो श्री कृष्ण, अभी उच्चारण में समस्या देखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही नाम दिया था पार्थ। हे पार्थ, उठो पार्थ। तो इस नाम में क्या है कि ऐसा व्यक्ति जिसमें जिज्ञासा है, ऐसा व्यक्ति जिसमें पोटेंशियल है, माने उसमें क्षमता है, लेकिन अभी वो अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाया है किसी न किसी कारण से। और जैसे कि अर्जुन इतना धनुर्धर शक्तिशाली योद्धा था जिसने अपना लोहा मनवा रखा था भारतवर्ष या आसपास के क्षेत्रों में, वो योद्धा अगर युद्ध भूमि में घुटने टेक सकता है तो कोई भी ऐसा आम व्यक्ति जो अपने जीवन के रोज़मर्रा के काम, उनका हार जाना, उनका रुक जाना, उनका थम जाना बिल्कुल मामूली सी बात है। और ऐसे व्यक्ति को अगर जिज्ञासा हो और वो किसी से सवाल करे, किसी से पूछे कि आगे क्या किया जाए, जीवन में ये चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को पार्थ होना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति में जिज्ञासा नहीं रही वो शायद स्वयं को सर्वोपरि मानता है या मरा हुआ है। नहीं, मरे व्यक्ति कभी भी जिज्ञासा व्यक्त नहीं करते, और जो सब कुछ जानता है वो जिज्ञासा व्यक्त नहीं करते। तो इन दोनों के जो बीच में आते हैं सामान्य मनुष्य जो हम हैं, उनके लिए जिज्ञासा अति आवश्यक है। जिज्ञासा ही जीवन के रस को बनाए रखती है। जिज्ञासा ही जीवन के हर पड़ाव को आसानी से सुलझा सकने में सक्षम है। हर व्यक्ति जो कुछ ना कुछ काम शुरू करेगा, जैसे मैंने एग्ज़ाम देने शुरू किए, पहला एग्ज़ाम दिया था, मैं ये नहीं कहता कि सबका हो जाता है, मैंने कंप्यूटर अनुदेशक का एग्ज़ाम दिया था और उसमें सफलता मिली पहली बार में ही। इसके पीछे अगर अहंकार करें कि मैंने ये कर लिया, मेरा ये हो गया, तो ये गलत बात है।
जहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ वहाँ मेरे कुछ मित्र मुझे इसी समय शाम के समय मिले थे, और जो पहले से किसी न किसी तैयारी में लगे हुए थे सरकारी नौकरी की। तो उनसे मैंने ऐसे ही सवाल किया कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने मुझे राय दी बिल्कुल, और उस राय के अनुसार मैंने काम करना शुरू किया और मैं सफल हुआ। और इस बात का इज़हार इस बात का उजागर मैंने उनके सामने भी किया कि आपसे मैंने पूछा और मुझे सफलता मिली। तो उनका भी यही कहना था कि हमारे द्वारा बोली गई बातें आपके लिए काम आई, ये संयोग मात्र है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपका हो गया। वो तो बस आपने जिज्ञासा व्यक्त की और उस जिज्ञासा के अनुरूप आपने काम करना शुरू किया तो आपको निश्चित ही सफलता मिली। इसीलिए पार्थ नाम रखा गया है, जिसे लेखनी नाम भी कह सकते हैं। लेकिन जो मुख्य कारण है जिसके लिए पार्थ नाम चुनाव किया मैंने, वो ये है कि जिज्ञासा कभी नहीं मरे, और अर्जुन की तरह है किसी न किसी ऐसे व्यक्ति जिसे हम कृष्ण कह सकते हैं, जो हमसे सर्वोपरि है किसी न किसी माध्यम में। अब मैं ये नहीं कहता कि हमें जिस फील्ड में है उसी के बारे में, जैसे अगर मैं टीचिंग लाइन में हूँ तो मेरे जो शिक्षक साथी हैं जो पहले से पढ़ा रहे हैं, तो उनसे मैं पूछ सकता हूँ। अगर कोई ऐसा काम जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कुछ नया व्यवसाय है, उनके बारे में पूछ सकते हैं। अपने परिवारजनों से, अपने पिताजी, अपनी माताजी, अपने दादाजी, अपनी दादी जी, बहन भाइयों से पूछ सकते हैं। तो वो जिज्ञासा व्यक्त करने की जो वृत्ति है, मनोवृत्ति, वो कहीं ना कहीं मुझ में कम थी। मैं पूछता नहीं था, मैं बोलता बहुत कम था। तो अगर हम किसी चीज़ के बारे में, किसी बात के बारे में विचार रखते हैं और जिज्ञासा रखते हैं, तो निश्चित ही हम एक ऐसे रास्ते पर हैं जो जानने की इच्छा है और जानने की इच्छा रखता हो, और जो संसार रूपी आपका महाभारत का युद्ध है उसमें सफलता के लिए, या अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी रखते हुए, क्योंकि सफल होना सबके हाथ में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति सफल होगा, लेकिन असफलता के पीछे क्या कारण थे उनकी भी जानकारी उसे रहेगी। और नाम का एक और महत्व है कि जैसा नाम वैसा काम। जैसे मैंने देखा है कि कोई भी ऐसे लोग मैंने नहीं देखे जिनका नाम दुर्योधन हो या सूर्पनखा हो, रावण हो। वो क्षेत्र पर डिपेंड कर सकता है कौन से एरिया में हम हैं। अगर यही नाम श्रीलंका या इसके आसपास के क्षेत्र में होता तो वहाँ रावण पूजनीय माना जाता होगा, लेकिन हमारे आसपास मुझे नहीं मिला। तो नाम का सीधा सा संबंध आपके काम पर है, मैंने आपकी मनोवृत्ति पर भी। जैसा नाम रखेंगे वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, और ये मैंने पढ़ा भी है, सुना भी। तो इसलिए शायद पार्थ नाम रखने से मेरी मनोवृत्ति बदले, मैं सवाल पूछूं, सवाल पूछने से मेरी जिज्ञासाएं शांत हो और मैं अपने लिए एक बेहतर वातावरण तैयार कर सकूं। और ये मेरे हिसाब से हर व्यक्ति को करना चाहिए जिनको नाम के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी। मैंने ही इसके नाम के बारे में यूट्यूब पर देखा था कुछ वीडियोज़ में, जिनका आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। बाकी आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से मैं आपसे कुछ ना कुछ हर रोज़ साझा करता रहूँगा, ताकि मेरी जो बोलने की कला है, बोलने की क्षमता है, वो बढ़े। धन्यवाद।